हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग टेल्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल जो हमने लेवल्स मार्क करे थे, मार्केट ने आज वहां पे कैसे प्ले आउट करा है। आज कौन कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी जो हम उस लेवल्स पे एग्जीक्यूट कर सकते थे, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं और कल से बैंक निफ्टी कौन से इंपॉर्टेंट जोन को सस्टेन करने की कोशिश करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने कल ये लेवल मार्क करा था, और जैसे कि कल मैंने वीडियो में पॉइंट आउट भी करा था कि जब भी मार्केट अगर इस सपोर्ट जोन पे आके कोई बाइंग साइन दिखाता है तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं, बिकॉज पीछे एक बाइंग लेवल था। दैट्स व्हाई वी मार्क दिस लेवल। ये सबसे पहला पॉइंट था यहाँ पे ट्रेड लेने का। दूसरा पॉइंट ये था कि आप अगर यहाँ से देखोगे, मार्केट 48,160 170 से फॉल करता हुआ आ रहा था। आज स्टार्टिंग में भी उसने 15-20 मिनट फॉल करा। तो यूजुअली क्या होता है, आप इस साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझो कि कल जिन लोग ने ये पूरा मूव मिस किया होगा, राइट, वो लोग कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे यहाँ पे सेलिंग करने की इन कैंडल्स को देख के, और यहाँ पे ही रिटेलर्स आपके ट्रैप हो जाते हैं, बिकॉज दे थिंक कि यहाँ पे कल सेलिंग तो आज वापस से सेलिंग होने वाली है। बट मार्केट में एग्जैक्टली उसका उल्टा ही होता है, बिकॉज दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स। सो हमारा प्लान बहुत सिंपल था कि अगर मार्केट इस लेवल पे पहुंचता है तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई अगर बाइंग साइन हमें शो होता है तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट अवे एक ग्रीन कैंडल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखती है, और जहां पे हमने मार्क करा था वहां से ही दिखती है। तो यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड बन रहा था। उसके बाद मार्केट स्ट्रेट अवे इस प्रीवियस डे क्लोज को ब्रेक कर देता है। सो दैट वाज अ गुड साइन फॉर अस। यहाँ से ये ट्रेड कंटिन्यू होके होके हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचता है, और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिखाना शुरू करता है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी अगर यहाँ पे बाय करा था, वो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते थे, एंड इफ दे वर पेशेंट इनफ टू होल्ड द ट्रेड टिल द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, तो वो यहाँ पे भी ट्रेड को बुक कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट ट्रेड था। सेकेंड ट्रेड हमारा क्या बनता था, अब देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ पे प्रॉपर आपको बियरिश एंगल्फिंग कैंडल मिली हुई है, तो यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड हम प्लान कर सकते थे, जिसका आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे या तो यहाँ पे कहीं पे हिट हो जाता है। ठीक है, और जब भी हम रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करने के बाद हम जो बाय का ट्रेड लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस लेवल था, अब आप उसको इस कॉन्सेप्ट से समझो कि आपने ही यहाँ पे सेल किया था। ठीक है, अगर मान लो आप ट्रेड को होल्ड करके रखते और प्राइस अगर यहाँ पहुंच रहा है, तो आप डेफिनेटली इस वाले ट्रेड को कट करते, और यहाँ से फ्रेश बायर्स आ चुके थे मार्केट में। तो इसलिए यहाँ से ये एक लास्ट में 15-20 मिनट्स का मूव था मार्केट में अपसाइड का। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रेड बना, यहाँ पे हमारा सेकंड ट्रेड बना, और यहाँ पे हमारा थर्ड ट्रेड बना इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे। तो ये थे हमारे आज के ट्रेड्स। इन तीनों में से आप कोई भी एक ट्रेड आराम से ले सकते थे, डेफिनेटली विदाउट अ डाउट, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट यही है कि आपको प्राइस को वेट करना है लेवल पे आने का। देयर वुड बी टाइम्स जहां पे लेवल पे आने के बाद प्राइस आपको स्टॉप लॉस दे सकता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, दैट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केट। लेकिन ऑन डेज लाइक दिस, जहां पे मार्केट ब्यूटीफुली प्ले आउट कर रहा है, वहां पे हम ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं। कल भी यही सेम चीज हुई थी कि फर्स्ट हाफ में डे वॉज नॉट गोइंग एज प्लान, लेकिन जैसे ही ये 48,000 पे पहुंचता है, यहाँ से हमें एक शार्प मूव देखने मिला। आज भी हमने जो लेवल्स मार्क करे थे उस हिसाब से यहाँ पे हमें शार्प मूव एक देखने के लिए धीरे धीरे मिला अपसाइड के लिए, और फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हुआ प्राइस का, और वापस से प्राइस सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू कर गया। ये आज के ट्रेड्स थे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी किस लेवल को सस्टेन करेगा फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। ठीक है, ये हमारा प्लान है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो सपोर्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाले सपोर्ट का हमें काम है नहीं, बिकॉज प्राइस यहाँ से ऊपर जा चुका है। मेरे लिए अब जो इम्पोर्टेंट जोन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 46,900 का एक जोन। मेरे हिसाब से यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन मेरे को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले फाइन ट्यून कर लेते हैं। 46,900, ठीक है, ये हमारा जोन है, और इसको हम ब्लू से मार्क करेंगे।
और इसको थोड़ा वाइट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन बन चुका है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जोन हमारे लिए है नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब जो आने वाली एक्सपायरी है उसके लिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन। यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट क्या क्या बन सकता है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से सेलर्स एक फ्रेश बायर्स आए थे मार्केट में, तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकता है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ से फ्रेश बायर्स आए मार्केट में इस वाले पॉइंट से, तो यहाँ पे एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन बन सकता है। उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है, तो इसका हमें कुछ अब काम नहीं है मार्केट में, इसको हम डिलीट कर देंगे। ये वाला जो जोन है, ये वाला रेजिस्टेंस भी अब हमारे काम का नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, हम इसको भी डिलीट कर देंगे। यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब जो बचता है, यहाँ पे एक जोन बचता है, बट ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ से ऑल्दो आपको सेलिंग दिखाई दे रही है, बट ये सेलिंग नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ से कोई कंसिडरेबल मूव नहीं आया है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास बन जाता है आपका स्ट्रेट अवे प्रीवियस डे क्लोज, मतलब आज का क्लोज कल के लिए प्रीवियस डे क्लोज हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट जोन है। अब जो ये वाला जोन है ना 48,200, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है नहीं, बिकॉज एक्सपायरी जा चुकी है, तो ये हमारे लिए अब उतना वैल्यूएबल है नहीं। लेकिन हाँ, हम इसको मार्क करके रखेंगे बिकॉज ये पहले था इंपॉर्टेंट जोन। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे क्रॉस करने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाए, या ये ब्रेक करने के बाद कोई एक फास्ट मूव दिखाए, तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। बट मार्केट इस जोन को ब्रेक कर सकता है। अभी के लिए जो मेरा व्यू पॉइंट है वो बहुत ही सिंपल है कि मार्केट इस पूरी एक्सपायरी में कोशिश करेगा कि वो 46,900 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करे। वो ट्राई करेगा कि वो 46,900 को ब्रेक ना करे। दैट इज माई व्यू पॉइंट फॉर द करेंट एक्सपायरी। अभी जो हमारे लेवल्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे रेडी हैं, और यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा गैप है, बहुत एक जो रेंज है वो रेंज बहुत बड़ा रेंज है हमारे पास। तो कल आप इन लेवल्स पे आने के बाद मार्केट को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको मूव्स मिल सकते हैं, बिकॉज मार्केट में गैप बहुत ज्यादा है। और जब मार्केट में गैप ज्यादा होता है तो हमारे पास ज्यादा मूव होते हैं, ज्यादा चांस होता है ट्रेंडिंग मूव कैप्चर करने का। सो रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक 48,000 का रेजिस्टेंस है, एक 48,160 से 200 का रेजिस्टेंस जोन है। नीचे की तरफ सपोर्ट में हमारे पास 47,336 से 47,300 का एक सपोर्ट जोन है। फिर हमारे पास 47,128 से 47,100 का एक सपोर्ट जोन है। उसके बाद हमारे पास 46,900 का सबसे इम्पोर्टेंट जोन है। अगर ये जोन ब्रेक होता है गलती से, तो यहाँ से हमें एक फास्ट मूव, बहुत ही फास्ट सेलिंग दिखाई दे सकती है। तो आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो क्लियर होगा, आपको समझ में आया होगा कि हम जोन्स के कैसे मार्क कर रहे हैं, और लाइव मार्केट में जब प्राइस वहां पे पहुंचता है तो हम उन जोन पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, आई विल टेक योर लीव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेडिंग करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।